हाँ, नमस्कार। मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह। आज मैं महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अपने उत्तम व्यवस्थाओं के लिए पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए भी पूरे विश्व में अभी चर्चा के केंद्र बिंदु में है। कुंभ मेले में पूरे विश्व से संत, साधु, सन्यासी, श्रद्धालु आते हैं और पवित्र नदी में पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। इस कुंभ मेले में वैसे तो यह कुंभ मेला अपने भव्यता दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है ही साथ यहाँ पे अपने कुछ विशेष कारणों के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं कारणों में से एक कारण है आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह। आज इस वीडियो में मैं उनके हर एक पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं आईआईटी वाले बाबा। आज से 35 साल पहले 3 मार्च 1990 एक छोटा सा गांव जिसका नाम ससरौली, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही शांत प्रवृत्ति के थे, पढ़ने में तेज तर्रार थे। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं झज्जर में हुआ। उसके बाद फिर वह आईआईटी की तैयारी करने दिल्ली चले गए। पढ़ने में होनहार थे ही, बहुत ही तेज तर्रार थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका नाम आईआईटी में आ गया। आईआईटी जो सारे स्टूडेंट के लिए एक सपना है। आईआईटी का एग्जाम भी बहुत कठिन होता है। आईआईटी में सिलेक्शन होना ही अपने आप में एक गौरव की बात है और इसमें भी अभय सिंह ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नाम निकाला। उस पर आईआईटी मुंबई में उनका एडमिशन भी हुआ। यह 2008 की बात है। 18 साल की कम आयु में उनका सिलेक्शन आईआईटी मुंबई में हुआ। एक बहुत ही गौरव की बात है। वहाँ पे उन्होंने बीटेक में एरोस्पेस इंजीनियरिंग से डिग्री लिया। उसके बाद फिर उसी संस्था में आईआईटी मुंबई से ही एमटेक उन्होंने डिजाइनिंग में किया। पढ़ने में अच्छे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2017 की बात है। एक्चुअली थोड़ा सा पीछे जाने पर जब वो उनका पढ़ाई चल रहा था, घर पर थे, तो उनके पेरेंट्स में डिस्प्यूट था। उनके पेरेंट्स आपस में लड़ते थे, माता पिता आपस में झगड़ा करते थे। इस झगड़े का उनके मानसिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए वह शांत हो गए, अकेले रहने लगे। इस दरम्यान उनसे जो 2 साल बड़ी एक बहन थी, भाई में तो अकेले ही थे, बाप का इकलौता बेटा थे, उनकी एक बड़ी बहन भी थी। उस बहन से उन्होंने अपनी दिल की बातें कहना शुरू की। अब उससे बड़ी बहन कहिए, साथी कहिए, या दुख सुख का साथी कहिए, दोस्त कहिए, सब कुछ उनके लिए उनका बहन ही था। 2017 की बात है। 2017 में उनकी बहन का शादी हो गया। बहन की शादी हो गई। बहन शादी के बाद कनाडा चले गई। उसके बाद अभय सिंह अकेले हो गए। अकेलापन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो पेरेंट्स चिंतित हुए। चिंतित के बाद पेरेंट्स ने इनका अकेलापन देखकर एक डॉक्टर से संपर्क किया, कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने इनका निरीक्षण किया। डॉक्टर ने पेरेंट्स को एक ही सलाह दिया कि इनको काम में इंगेज कीजिए। फिर पेरेंट्स वहीं पे एक काम खोजा गया, काम किया। कुछ दिन काम करने के बाद फिर वह आगे के लिए कनाडा चले गए, बहन के पास काम के ही खोज में। कनाडा में अपनी बहन के पास कुछ समय इन्होंने व्यतीत किया। उसके बाद इनको जॉब मिला, जॉब लगा। जॉब के चलते इनको बहन का घर छोड़कर अपना एक सेपरेट हाउस में रहना पड़ा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हैंडसम सैलरी भी था। 6 महीने जॉब के बाद लॉकडाउन, कोविड-19 आया। फिर आना जाना बंद। ये बहन के पास जा नहीं पाए।
एक्चुअली यह बहन से बहुत ही डीपली अटैच थे, क्योंकि पेरेंट्स के झगड़े के चलते ये इनका बहन से ज़्यादा लगाव था। बहन सुख दुख का साथी थी ही और सलाहकार के रूप में थी। फिर इनका अकेलापन शुरू हो गया, मन उचटने लगा। फिर वहाँ से वह लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर इंडिया आए। इंडिया में कुछ समय रहने के बाद फिर ये कनाडा गए, फिर से जॉब ज्वाइन किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 6 महीना जॉब करने के बाद ये फिर इंडिया लौट कर आ गया। मन इनका उचट गया। 2022 की बात है। यह सद्गुरु जो ईसा योग सेंटर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे ये चले गए। 6 महीना उन्होंने वहाँ पे रहा। वहाँ पे से इनके शिव का भक्ति स्टार्ट हुआ। हाल फिलहाल में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ही कहा था जे मैं शिव का उपासक हूँ, शिव ही सब कुछ है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। यानी शिव के उपासना में यह अपना समय देने लगे। उसके बाद फिर वह तमिलनाडु से कोयम्बटूर से लौटकर फिर अपने गांव झज्जर। उसके बाद वहां से यह दिल्ली चले गए। दिल्ली 3 महीना रहा। 3 महीने में उन्होंने अध्यात्म की बहुत सारी किताबें पढ़ी और इनका अध्यात्म से पहले से ही लगाव था, लेकिन इस पीरियड में इनका लगाव और बढ़ते चला गया। दिल्ली से फिर ये घर आए। सुनने में भी आता है जिनका कुछ फोटोग्राफी का भी शौक था। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में इन्होंने चर्चा भी किया, 3 इडियट्स का एग्जाम्पल भी दिया। जब पिताजी ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उसको फोटोग्राफर बनना था। फिर यह धर्मशाला घूमने गए। एक इनका ट्रिप ऋषिकेश भी था। इन सब पीरियडों में ये अभी तक अपने पेरेंट्स के संपर्क में थे। पेरेंट्स को लगा, ये अध्यात्म की तरफ इनके झुकाव को देखकर पेरेंट्स को लगा ये रास्ते से भटक रहे हैं, तो पेरेंट्स ने प्रेशर देना शुरू किया, जे घर लौट आओ। जब फैमिली वालों ने, इनके पेरेंट्स ने घर लौटने के लिए प्रेशर डालना शुरू किया, तो अभय सिंह ने फैमिली के सारे मेंबर्स का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया। यह कुछ महीनों से अपने फैमिली के संपर्क में नहीं है। एक इंसान जो 1-2 हफ्ते पहले जिसे दुनिया नहीं जानता था, आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब पर एक ही चर्चा चल रहा है, वह है IIT वाले बाबा। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर सिर्फ एक ही आदमी का इंटरव्यू चल रहा है। कौन? IIT वाले बाबा। यह भी अपने मस्त अंदाज में, मस्त मलंग की तरह, कभी डांस करते हुए, कभी अपने बेबाक अंदाज में साइंस को अध्यात्म से जोड़ते हुए इनका बहुत सारा इंटरव्यू यूट्यूब पर वायरल हो रहा है और अभी भारत में वह नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर हम इनके जीवनी पर एक नज़र डालते हैं तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक एजुकेटेड परिवार से आते हैं, खुद बीटेक और एमटेक किए हुए हैं। इनके पिता, जिनका नाम करण सिंह था, वह खुद पेशे से एडवोकेट हैं। झज्जर बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। माँ शीला देवी जो खुद पेशे से एडवोकेट है। एक वेल एजुकेटेड परिवार का इकलौता वंश, इकलौता लड़का जब संन्यास के रास्ते पर चलता है तो ये कहीं ना कहीं उसकी मन की व्यथा को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वह विचलित रहा होगा। एक तो अपने पेरेंट्स के झगड़े के चलते वह विचलित हुए। बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में शादी के बारे में किसी ने पूछा तो बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो पूछा गया क्यों, तो उन्होंने बोला कि अगर शादी करने के बाद ऐसे ही लोग लड़ते हैं तो मैं भला शादी क्यों करूं। तो शादी पर उनका ये था, अपने माँ बाप के झगड़े के चलते। उसके हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में उनके पिताजी ने एक्सेप्ट भी किया है, उनको पछतावा भी है और उन्होंने बाकी लोगों से एक आग्रह किया है, कम से कम आप लोग अपने परिवार में मत लड़े, क्योंकि आपकी लड़ाई का असर आपके औलाद पर, आपके बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है।
उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है, मुझे अभी भी आशा है जो मेरा बेटा लौट आएगा। उन्होंने ये भी कहा था, शायद किसी इंटरव्यू में अभय सिंह ने यह भी कहा है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ अगर उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो हो सकता है मैं इस रास्ते को छोड़ दूँ। खैर जो भी हो, लेकिन ये पूरी कहानी एक कम उम्र, उनकी उम्र अभी के समय में 35 साल है। 35 साल में उन्होंने सब कुछ देखा। एक होनहार विद्यार्थी, बीटेक एमटेक में नाम निकालना, मेरिट में नाम निकाल कर पढ़ना, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, कनाडा जाना, एक हैंडसम सैलरी लेना, अच्छे जॉब करना, फिर वहाँ से लौटना, अध्यात्म से लेकर सारे रास्ते पर जाना, घर छोड़ना, सन्यासी बनना, ये सब का सफ़र बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। इस कहानी का 2-3 दिन पहले एक दूसरा पहलू भी आया है। जिस अखाड़े के ये मेंबर थे, जूना अखाड़ा ने 2-3 दिन पहले इन्हें अभय सिंह को अपने अखाड़े से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। जब जूना अखाड़े वाले से ये पूछा गया ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इनका आचरण ठीक नहीं था, इनका जो भाषा था, लैंग्वेज, वह अच्छा नहीं था। साथ ही साथ ये भी इन पर आरोप लगा किसी भी अखाड़े का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है कि वह अपने अनुशासन में रहे और समर्पण की भावना उसके अंदर रहे। इन पर ये बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं अभय सिंह पर। अभय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है शायद लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, शायद मेरी प्रसिद्धि से कुछ लोगों को जलन हो रहा है, इसलिए मुझ पर झूठ मूठ का आरोप लगाया जा रहा है। ये अभय सिंह का अपना स्टेटमेंट है। खैर बहरहाल जो भी हो, ये पूरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत शोहरत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, सबको लात मारकर, सबको ठुकराकर एक सन्यासी बनने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही रहस्यमय कहानी है। इस कहानी को सबों को जानना चाहिए, सबों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक हम लोग के सोसाइटी में क्या है, जब इनकी वीडियो चल रही थी तो सारे लोग इनसे इम्प्रेस्ड थे, सारे लोग इनसे प्रभावित थे और सारे लोग अभय सिंह के इस निर्णय का तारीफ भी कर रहे हैं। एक और सोसाइटी में क्या देखा गया है, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने परिवार में नहीं चाहिए, पड़ोसी के परिवार में चाहिए। कोई इनकी व्यथा, इनके अंदर की जो भावना है समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह आदमी कितना व्यथित रहा होगा, कितना मानसिक तनाव से गुजरा होगा, किस परिस्थिति में इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया होगा, इस व्यथा को समझने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। आज का मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।